कहते हैं बाप बहुत मजबूत होता है, लेकिन हकीकत ये है कि बाप मजबूत बनता है, क्योंकि बाप को ये मालूम होता है कि बहुत से लोग उसके साथ टेक लगाए हुए हैं। अगर बाप कमज़ोर होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, तो वो जो उसके साथ टेक लगाए हुए हैं, जो उसके साथ सहारा लिए हुए हैं, उनकी उम्मीद और ईमान जाता रहेगा। तो बाप मजबूत बनता है। बाप घर का सरबराह है। घर का सरबराह होने से क्या मुराद है कि वो घर को लेकर चलता है। बीवी और बच्चे जो हैं वो उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि वो घर का सरबराह होता है। कलाम के मुताबिक हम बाप के सरबराह के मुतालिक 2 वाक़यात को देखेंगे और बहुत कुछ आज सीखेंगे। पहला वाक़या जो है वो मैंने यूहन्ना की किताब से लिया है, और जो दूसरा वाक़या है वो मैंने अमाल की किताब से लिया है। तो जो वाक़या है यूहन्ना की किताब, उसके 4 बाब और उसकी जो आखिरी आयत हैं, वहाँ पर एक वाक़या है बादशाह के मुलाजिम का। वो अपने रुतबे के एतबार से तो बादशाह का मुलाजिम है, लेकिन वो एक घर का सरबराह है, वो एक बाप है। और हम देखते हैं इस कहानी में, जो यूहन्ना 4 बाब के आखिरी आयत में है, कि वहाँ पर यीशु मसीह जो हैं वो कनाए गलील में आए हैं, और वहाँ पर उन्हें एक बादशाह का मुलाजिम मिला है जिसका बेटा बीमार है। और वो यीशु मसीह से कहता है कि तू मेरे साथ चल, मेरा बेटा मरने को है। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जा, तेरा बेटा जीता है। और वो शख्स जो है वो इस बात का यकीन करता है और चला जाता है। जब बादशाह का मुलाजिम रास्ते में ही होता है तो उसके मुलाजिम उसको कहते हैं कि तेरा बेटा जीता है। वो उससे पूछता है कि किन लम्हों में उसे शिफा मिली। वो कहते हैं कि 7वें घंटे में। तो बादशाह का जो मुलाजिम है वो जानता है कि वो वही लम्हे हैं जब वो खुदावंद यीशु मसीह से बेटे की शिफा की बात कर रहा था, और यीशु मसीह ने कहा था कि जा, तेरा बेटा जीता है। तो वहाँ पर बादशाह का मुलाजिम जो है वो यीशु पर ईमान लाता है, और उसको देखकर उसका सारा घराना यीशु पर ईमान लाता है, और वो सारा घराना निजात पाता है। अब जो दूसरा वाक़या है वो हम अमाल की किताब में से लेते हैं। जो अमाल की किताब उसके 16वें बाब में उसकी 25 आयत से लेकर 35 आयत तक है, जहाँ पर हम एक दरोगा की कहानी को देखते हैं। वो अपने रुतबे रोदे के एतबार से तो दरोगा है, लेकिन वो एक घर का सरबराह है। उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो बाप है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि जब पॉल और साइलस जो हैं वो जेल में हैं और वो दुआ और परस्तिश कर रहे हैं, तो उसी लम्हे जेल में एक भंचाल सा आता है, जेल की बुनियादें हिल जाती हैं, कैदियों की जो बेड़ियां खुल जाती हैं। तो जब ये दरोगा जो है जब जागता है तो वो सब कुछ देखता है, तो अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन पालूस उसे कहता है कि अपने आप को मत मार, और देख हम सब यहीं पे हैं। और वो कहता है कि मैं निजात कैसे पाऊं। तो पालूस उसको कहता है कि तू और तेरा घराना जो है यीशु मसीह पर ईमान लाओ तो तुम निजात पाओगे। तो उसी लम्हे दरोगा जो है ना सिर्फ खुद ईमान लाता है, बल्कि उसका सारा घराना जो है वो यीशु पर ईमान ले आता है, और उनको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी निजात की खुशी उनको मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि बाप चूंकि एक घर का सरबराह है, अगर वो खुदा पर ईमान लाएगा, अगर वो खुदा की बात का यकीन करेगा, तो ये लाजमी है कि उसकी औलाद और उसकी बीवी और उसका घराना भी जो है वो यीशु पर ईमान लाएंगे। और अगर आज हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरों में मौजज़ा नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं, बरकतें नहीं हैं, नेमतें नहीं हैं, तो आज घर के सरबराह के तौर पर हमें मसीह यीशु पर ईमान लाना है, ताकि हम ईमान जब लाएंगे, जब बाप ईमान लाएगा तो सारा घराना जो है वो ईमान लाएगा, और बाप की वजह से ही बेटे बेटियां और माँ जो है वो निजात पाएंगे, और फिर वो घराना जो है वो ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। लेकिन एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ आखिर में, कि आज फादर्स डे है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बाप की मोहब्बत को सलाम, बाप की कुर्बानियों को सलाम, बाप की अज़मत को सलाम,
باپ کی حشمت کو سلام، باپ کی بزرگی اور جاہو جلال کو سلام۔ تو آج جتنے بھی فادرز مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو بہت بہت فادرز ڈے کی مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ خدا تمام فادرز کا سایہ ان کے سروں پر، ان کی اولاد کے سروں پر قائم رکھے۔ بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج جو بھی مائیں ہیں، شاید ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ آج فادرز ڈے ہے تو ہم اپنے شوہر کو کیا تحفہ دیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بیویاں ہیں، جو مائیں بھی ہیں، اور فادرز ڈے پر اگر اپنے شوہر کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہیں تو ہمیں وہ اپنا وعدہ جو ہم نے نکاح کے وقت کلام پر ہاتھ رکھ کے کیا تھا کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ اس کے دکھ میں، اس کی سکھ میں، اس کی بیماری میں، اس کی تکلیف میں، اس کی آزمائش کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑی رہیں گی، تو آج ہمیں اس وعدے کو یاد کرنا ہے، اور آج ہمیں اس کو، اپنے شوہر کو جو ہمارے بچوں کا باپ ہے، اور جو اولاد ہے وہ باپ کے ساتھ ہی خوبصورت لگتی ہے، آج ہمیں اپنی اولاد کا جو باپ ہے، جو ہمارا شوہر ہے، آج ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور آج عہد باندھنا ہے اپنے اس وعدے کو جو ہم نے کلام پہ ہاتھ رکھ کے کیا ہے کہ ہم اپنے شوہر سے محبت کریں گی، ہم اپنے شوہر سے عزت کریں گی۔ تو نہ صرف آج ہمیں خود اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، ہمیں اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر ہمیں اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت کرنی ہے، یہی تعلیم دینی ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت کریں، کیونکہ اولاد جو ہے وہ باپ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، اور اولاد جو ہے ان کے لیے ان کا سب سے بڑا ہیرو جو ہوتا ہے وہ ان کا باپ ہوتا ہے۔ آج ہم ماؤں کو، بیویوں کو آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جو اولاد ہے ان کے سامنے اپنے شوہر کو جو ان کا باپ ہے ایک سپر ہیرو کے طور پر ان کے سامنے ان کے باپ کو پیش کرنا ہے، اس کی عزت کو بڑھانا ہے اولاد کی نظر میں، باپ کی حشمت کو اپنی اولاد کی نظروں میں بڑھانا ہے، تاکہ وہ جب تک جئیں ان کی زندگیاں جو ہیں، چونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے لیے اتنی قربانیاں دیتی ہیں تو آج کیوں دیتی ہیں؟ کہ وہ ایک اچھے انسان بنے۔ تو جب ہم مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت اس بنیاد پر کریں گی کہ وہ اپنے باپ کی عزت کریں اور باپ کی حشمت کو سلام کریں، تو وہ بچوں کی عمر دراز ہوگی، اور واقعی وہ ایک اچھے اور مسیحی بچے اس دنیا میں، اس معاشرے میں جنم لیں گے۔ تو ہم سب کو خداوند بہت برکت دے، اور فادرز کے لیے خاص کر میری یہی دعا ہے کہ خدا تمام فادرز کو لمبی عمر عطا کرے۔ ہیپی فادرز ڈے ٹو یو آل، آمین۔